सो पास्ट स्टेटमेंट और गारंटी वाली वर्किंग के बेस पर पहले पास्ट के 3 क्वेश्चन थोड़ा रिकेप करने के लिए देख लेते हैं फटाफट क्या क्या कंटेंट गिवन है। तो इसमें एम और यू पार्टनर हैं, इनकी कैपिटल ओपनिंग ही दी है यहाँ पर, तो ऐसा इतना कुछ ज़्यादा बड़ा एडवांस पॉइंट नहीं है कि इसमें निकालने में दिक्कत आएगी। फिर ड्राइंग दे दी है, ड्राइंग की डेट दे दी है, अगर कल भी बात की थी डेट ना दे रखी हो तो 6/12 आप करके चलते हैं। और फिर इसने कहा कि मैं ये चीज़ें जो है करना भूल गया। अच्छा, इसमें हमें क्या प्रॉफिट दे रखा था क्या? नहीं दे रखा था, तो इस केस में जो डिफरेंस आएगा वो ऑटोमेटिकली आपका फिर लॉस या प्रॉफिट जो भी आएगा वो डील करने में आपको बैलेंस फिगर निकाल के दे देगा। तो सबसे पहले स्टेप्स अपने वही है, एम का नाम लिखा, यू का नाम लिखा और यहाँ फॉर्म का नाम लिखा, और आपने यहाँ पे डेबिट क्रेडिट किया, आपने यहाँ पे डेबिट क्रेडिट किया और फॉर्म के पार्ट में यहाँ पे डेबिट क्रेडिट हुआ। तो इस प्रोसेस के थ्रू आपने अपनी वर्किंग स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट आपने कहा कि आईओसी देना है, तो आईओसी 6% पर एनम का देना है। तो 140 का 6% कितना है आपका? 8400 क्रेडिट हो गया, पार्टनर को मिलना है 7200, दोनों का टोटल 15600 से यहाँ पे आपको फॉर्म को डेबिट करना है। सिंपल। अगले पॉइंट में आपके सामने आएगा आईओडी। तो आईओडी का पार्ट कितने का है सर? 6% पर एनम का, लेकिन यहाँ पे डेट मेंशन कर रखी है, तो डेट मेंशन कर रखी है तो 32,000 की वैल्यू थी, 6% के बेस पे था, और ये 1 Jan बोल रहा है, तो कितने महीने हो गए? 3/12 किया, वैल्यू कितनी आ गई? 480। तो 480, अब आईओडी जो है वो पार्टनर को डेबिट करना होता है, तो 480 पहले वाले का आ गया। दूसरे वाले की वैल्यू आप निकालेंगे 24,000 इंटू में करेंगे 6%, इंटू में करेंगे 3/12, कितना आ गया? हाँ जी, 360 की वैल्यू आ गई। तो 360 का अमाउंट यहां पे डेबिट हो गया। तो 480 प्लस 360 कितना हो गया? 840 से हम यहां पे इसके पार्ट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है क्या? P&L एप्रोप्रिएशन में तो क्रेडिट साइड आता है, ये एक एप्रोप्रिएशन ही तो बनता है यहाँ पे, पता है ना? हाँ, मैं पूछ रहा हूं कहीं तरह को ना पता हो। कमीशन एम को देना है, तो तीसरा पार्ट आपने लिया कमीशन। कमीशन एम को मिलेगा, तो एम के पार्ट को हम क्रेडिट कर देंगे 8000 से, और यहां पे कर देंगे 8000 से। आप डिफरेंस देखिए, आपका डिफरेंस किस साइड आ रहा है? अब ये 15,600 और 8 का टोटल करेंगे, कितना हो गया? 23,600। 2 इनकी रेशियो क्या थी? अब इसके क्रेडिट में तो इनके डेबिट में कर दें, कितना कितना आ गया? 3:2 में, 2:3 में 9, दूसरे का 136। अब ये सारी मेहनत करने के बाद इसका करेंगे हम टोटल। टोटल पॉइंट के अंदर आपके सामने इसका टोटल बताओ कितना आ गया, और इसका कितना? 9,584। और ये क्या बात कर रहा है यार, पक्का? फिर ठीक है, दूसरे का बोलिए। 140 और ये हो गया 7200। तो इसमें क्रेडिट साइड ज्यादा दिख रही है 6816, इसमें डेबिट ज्यादा दिख रही है 6816 से डेबिट, 681 से क्रेडिट, तो एंट्री हो गई U2M। मैच कर रहा है? डाइजेस्ट कर लो, कोई डाउट है पूछ लो। हाँ, तो क्रेडिट ज्यादा है तो क्रेडिट ले लिया ना भाई, डेबिट ज्यादा तो डेबिट ले लिया। हाँ जी, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट ज्यादा क्रेडिट करना है, माइनस, हाँ डिफरेंस। अगले वाले का लेवल थोड़ा सा अच्छा है तो प्लीज थोड़ा सा उसको ध्यान से देखना। अगले वाले का नाम है 66 वाली वर्किंग की बात हो रही है। इसके 2 क्वेश्चन है इस पार्ट के। फाइल अगर मेरी कॉपी हो जाए तो मैं 2 बार ही कर दूं इसको, तो कॉपी का ऑप्शन है।
क्या मजाक है, नहीं है। चलो, तो अब आपके सामने ये जो कैपिटल दी है साल के एंड की दी है, और एंड में दी तो सारी वर्किंग हो चुकी है। तो मुझे सबसे पहला काम है कि मुझे ओपनिंग पार्ट पे पहुंचना है। ड्राइंग यहां पर, ये जो ड्राइंग है ये अगेंस्ट प्रॉफिट है। ये तो परमानेंटली पैसा निकाला जा रहा है और डाला जा रहा है। हम क्या क्या भूल गए, हम आईओसी भूल गए और प्रॉफिट हमने बांट दिया बिना आईओसी के। आईओडी है ही नहीं क्वेश्चन में, शायद नहीं है ना, देखना एक बार क्वेश्चन रीड आउट अपने लेवल में भी लगा लेना एक बार। तो पहला केस लगाना है जहां पे कैपिटल फिक्स्ड है, दूसरे वाला केस लगाना है जहां पे कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। तो दोनों के दोनों केस देखेंगे, ध्यान से एक बार वर्किंग में देखो एक बार। तो क्या करने का सर, टेंशन फ्री अगर जीना है तो दोनों के फॉर्मेट बना लो। तो फिक्स्ड वाले पार्ट में एक का नाम होगा कैपिटल अकाउंट, एक का नाम होगा करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर अब ये जो वैल्यू है साल के लास्ट की है, ठीक है ना। तो आपने यहां पे सीडी पार्ट डाला, सीडी की वैल्यू थी यहां पे 480 की और यहां पे वैल्यू थी 6 लाख की। अब इसने कहा कि पैसा, ये दोनों पेमेंट ड्राइंग हुई है, डेट अलग अलग है बट ड्राइंग है, तो ड्राइंग यहां पर कैश या बैंक के नाम से डेबिट साइड के अंदर आपने डाल दी। पहले वाले की वैल्यू 240 है, दूसरे वाले की वैल्यू 60 है, ठीक है। और दूसरे वाले ने कहा कि कैपिटल डाली गई है, तो इस साइड के अंदर कैश के नाम से आपके सामने पहले वाले का अमाउंट जो है वो 120 आ जाएगा और दूसरे वाले का पार्ट आपका 3 लाख आ जाएगा। तो हम करेंगे टोटल, तो 240 प्लस 480 कितना हो गया, 720। 720 हम यहां ट्रांसफर कर देंगे तो मेरा बीडी आ जाएगा 6 लाख का। इसका टोटल करेंगे 660 का, यहां हम ट्रांसफर कर देंगे, बीडी आ जाएगा 360 का। अब मैंने जो प्रॉफिट बांटा है वो बिना आईओसी के बांट दिया है, तो प्रॉफिट इस अकाउंट में आया ही नहीं होगा। तो ये वाली वर्किंग थोड़ी सी इजी पड़ जाती है, थोड़ी सी, ठीक है। तो अब मुझे करना क्या है कि सर जो रॉन्ग प्रॉफिट बांटा है उसको डेबिट करेंगे, करेक्ट पार्ट में मैं आईओसी दूंगा, फिर आईओसी के बाद जो करेक्ट प्रॉफिट हुआ है वो दूंगा और फिर वहां से मेरी एंट्री बन जाएगी। तो एक बार अपने लेवल पे थोड़ा हाथ पैर मारोगे तो सॉल्यूशन देखते टाइम पता लगेगा आप गलती कहां कर रहे हैं। कर लिया आपने? नहीं, ये एक ही है, तो उसमें आपको जो एड्समेंट एंट्री पास करनी तो वो निकालो ना, रॉन्ग प्रॉफिट करेक्ट प्रॉफिट। मैंने ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट ली होगी तो ड्राइंग यहां पे डाली होगी। मैंने प्रॉफिट जो बांटा होगा वो प्रॉफिट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के नाम से यहाँ बांटा होगा। तो हालांकि उसका ऐसा कोई यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, बस प्रॉफिट की वैल्यू उठानी है, दैट्स इट। तो 2 पार्टनर थे सर, एक का नाम एस था एक का नाम बी था, फर्म का ही बना लेते हैं। तो सबसे पहले रॉन्ग प्रॉफिट होता है जो हमें रिवर्स करना होता है। निकालनी वो है, लेकिन आ गया तो मैं दोनों के इसलिए करवा रहा हूँ, क्यों चीज़ पता होनी चाहिए। बाकी तो आईओसी मांगे तो आईओसी बता दो। कौन सा था, 66 है, ठीक है।
चलिए सर, ये वाली वर्किंग से पहले आईओसी वाला केस देख लीजिए, आपने पूछा है। यहाँ देखो टाइमलाइन बनाओ बस, और कुछ नहीं करना। टाइमलाइन के अंदर आप आराम से, पहले वाले का मैं करा रहा हूँ, दूसरे वाला आप खुद कर लेंगे। एंड में और बिगिनिंग की डिटेल दे रखी है। पहले वाले की बिगिनिंग में 6 लाख की कैपिटल थी, और वो कह रहा है कि भैया ऐसा है 1 मई को नया पैसा आया है, तो मेरा 1 महीना के अप्रैल तक 6 लाख रुपए था, उसके बाद मेरी वैल्यू में 120 ऐड हो गया और ये बन गया 720। किसके रिगार्डिंग? 260850। उसके बाद वो कह रहा है 1 अक्टूबर को 240 आपने निकाला, तो 720 में से 240 कर देंगे लेस, कितना गया? 240 लेस करी वैल्यू बता वाली है, तभी आ तो अभी। हाँ जी 48। अब मंथ्स बता दो, पहले वाले में मंथ्स कितने हैं? 1 महीने का। फिर यहां पे मई से लेकर सितंबर तक, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, बोले तो 5 महीने। फिर 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, कितने महीने का? 6 महीने का। कर लेना काउंटिंग, बैठा से नहीं आने वाला भाई, थोड़ी देर बाद दिमाग ब्लॉक हो जाएगा। तो 6 लाख रुपए के ऊपर रेट ऑफ आईओसी कितना है? 6%। टाइम कितना है? 1/12। फिर है 720, रेट कितना है? 6%। टाइम कितना है? 5/12। फिर कितनी वैल्यू है? 480, 6%, 6/12। तो निकालना एक बार इसका अमाउंट। हाँ जी, पहले कितना बोला? 3000, 18,000, टोटल कितना हो गया? 35,400। दूसरे का अपने लेवल पे निकालो फटाफट। दूसरे बंदे का अपने सेम पैटर्न पे अप्लाई करेंगे। कर ले दूसरे का, ये तो कर लिया मैंने, तो फ्लक्चुएटिंग करना नहीं आ रहा। अच्छा आपने फ्लक्चुएटिंग स्टार्ट नहीं करवाया? आपका हो गया? फ्लक्चुएटिंग कर ट्राई कर लियो। वालिया दूसरा, या वालिया आप सुस्ती में बहुत सुबह रहते हैं। हाँ तो आपको ये वाला अकाउंट में ये सीडी दिख रहा है, विड्रॉ किया, ये पेमेंट दिख रही है, नया पैसा डाला, इससे हटाता है, बीडी आ गया। साल के शुरुआत में 6 लाख रुपए थे, फिर तूने 1 महीने बाद 1/20 और डाले तो 7/20 हो गए। फिर तूने कहा कि अक्टूबर को पैसा निकाला तो 480 हो गए। तो 6 लाख पे 1 महीने का, 7/20 पे 5 महीने का, 480 पे 6 महीने का। तो सेम दूसरे पार्टनर कर दें। उसका ओपनिंग में 360 था, तो उसके बाद उसका पहले निकला है पैसा। तो उसका बिगिनिंग में था 360, और फिर उससे पैसा निकला है 360 में 60 गया तो रह गया 3 लाख, और फिर उसका 3 लाख आ गया तो तब जाके बन गया 6 लाख। ये 1 महीने का, ये 5 महीने का, ये 6 महीने का। तो आपने पहले निकाला 360 के ऊपर, 1 मंथ का हो गया 1/12, रेट हो गया 6% का।
फिर 3 लाख की वैल्यू हो गई, 3 लाख पे मैं निकालूंगा 5 महीने का और ये हो गया 6%। फिर हम करेंगे 6 लाख रुपए के ऊपर, 6 लाख के ऊपर आपके पास 6 मंथ का टाइम हो गया और ये हो गया 6% के बेस पर। तीनों की निकालेंगे वैल्यू। कोई डाउट है वैल्यू को नहीं आ रही है पूछ लीजिए। हाँ जी, कितना? भाई तेरा 360 था और उसमें 60 गया है, पहले ड्राइंग हुई है। डेट देखना, नया पैसा आया कब है? 1 अक्टूबर को। पहले वाले पार्टनर में पहले पेमेंट आ रही है फिर जा रही है, दूसरे वाले में पहले जा रही है फिर आ रही है। तो 360 से आप पहले 3 लाख हुए हैं, फिर 3 लाख आए हैं, फिर 6 लाख बने थे आप ये डिटेल ढंग से लिख लेंगे तो आपको फिर मिक्सअप नहीं होगा आपका मामला। हाँ जी, पल्ले पड़ गया। ये कितना आया पहले 1 महीने का? 1800, दूसरे का 7500, तीसरे का, तीनों का टोटल 27300। मैच कर रहा है। चलिए तो अब फ्लक्चुएटिंग कर लें। ये बॉडी लैंग्वेज ठीक कर, परसों तक अटक रहा, कोई बात नहीं, करवाएंगे। इस टाइम पे आपका स्ट्रेस, एंजाइटी या थोड़ा सा आंसर ना आने पर डिमोटिवेशन आपको ले डूबेगा, तो नहीं यार कोई बात नहीं, साइड करके अगले बार जो यहाँ पे सोल्व, इसमें नहीं पता लगेगा मैच होने, इस चैप्टर का काम नहीं है वो, बुक में ही देखा जाएगा ना वो तो सॉल्यूशन। एग्जाम हॉल के अंदर नहीं पता लगेगा तेरा ठीक है गलत है, वो कैश फ्लो में ही है कि तरह मैच कर रहा है, और किसी चैप्टर में नहीं है। या फिर एडमिशन बैलेंस शीट मैच हो गई, हाँ मतलब जैसा नहीं, तीनों भी आ रही हैं, ऐसी बात नहीं है। चलिए सर एक बार फ्लक्चुएटिंग पॉइंट के अकॉर्डिंगली डिटेल मुझे बता दीजिए। तो आपके सामने वहां पे केवल एक ही अकाउंट बनेगा, इसको हम प्यार से बोलेंगे कैपिटल अकाउंट। फर्क क्या है उसमें? 2 चीजों का फर्क है, मैं एडवांस बता रहा हूं। बीच में फोन चल गया ना तो टॉपिक गया हाथ से। हो गया नहीं तो 2 चीजें अलग हैं जो पिछले वाले पॉइंट बनी है। त्यागी पूरा एंगेज हुई, आंख निकल भी जाएगी तो कुछ नहीं दिक्कत होगी। यहां देख ले ध्यान से। तो यहाँ पे एक पॉइंट तो आपके सामने है जो ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट और पिछले वाले में नहीं था, और एक जो आपका प्रॉफिट आपने बांटा होगा जो पिछले वाले में नहीं था। ये 2 चीजें ऐसी हैं जो फिक्स्ड वाले मेथड के अंदर आप करंट अकाउंट में करते हैं और उसका कोई भी लेना देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं पड़ता। सुना हुआ? ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो आपकी जो फिक्स कैपिटल में कैपिटल अकाउंट है जो उस पे पड़ेगा, जो करंट वाले में आती हैं उनका कोई रोल नहीं होता। थ्योरी में पूछ सकता है वो, एमसीक्यू में पूछ सकता है। करंट अकाउंट किसी भी आइटम का कोई भी लेना देना इंटरेस्ट की काउंटिंग में नहीं पड़ता है। चलिए अब आपके सामने ड्राइंग, अब जो परमानेंटली पैसा हमने निकाला था उसको हम यहां पे डाल रहे हैं कैश या बैंक के नाम से, और जो परमानेंटली पैसा यहां पे आ रहा है उसको हम डाल रहे हैं कैश या बैंक के नाम से। अब मुझे गिवन क्या है? मुझे गिवन है यहां पे सीडी, ये सारी वैल्यूज चुपचाप गिवन है मेरे को। इसका मैं टोटल करूंगा और टोटलिंग करने के बाद मैं यहां पहुंच जाऊंगा बीडी, और फिर जैसे आपने पिछले वाली वर्किंग में किया डिट्टो काम करेंगे। ये क्या बना समझ में आया है? पिछले वाले पॉइंट में आपने जो किया था उसमें सारी की सारी वर्किंग केवल परमानेंटली पैसा निकालना और डालने की थी, प्रॉफिट नहीं आया था इस अकाउंट में क्योंकि करंट अकाउंट में आता है वो तो, और ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं आया था वो तो वहां पे आता है। तो इंटरेस्ट वाली वर्किंग के लिए इन चीजों का लेना देना था। लेकिन जहां पे मेथड आपका कौन सा होगा? फ्लक्चुएटिंग, तो सारी की सारी वर्किंग आपके इस अकाउंट के अंदर ही आएगी। तो सीडी गिवन है, दोनों ड्राइंग गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, फ्रेश कैपिटल कब डालेंगे वो गिवन है। तो बीडी तक पहुंचना पहला काम, फिर टाइमलाइन बना के आपको अपनी इंटरेस्ट की वर्किंग करनी है। तो सीडी बताओ एक बार कितना कितना है आपका? कितना कितना?
अरे सीडी गिवन है भाई, 80 और 6 लाख। 480 और 6 लाख का आपका सीडी है। सेम ड्राइंग की इंफॉर्मेशन, अब ड्राइंग की दोनों की इंफॉर्मेशन यहां पे दे रखी है। अगेंस्ट प्रॉफिट वाली इंफॉर्मेशन जो थी 1, 20 और 60,000 यहां पे थी, तो आपने 1, 20 और 60 की वैल्यू यहां पे प्लेस कर ली। सर हो गया। वेरी गुड। और अगेंस्ट कैपिटल वाला पॉइंट अगर हम लेके चलेंगे परमानेंट वाला, तो वो जो डिटेल डाली थी आपने पहले वाले की 240 60 मतलब सेम होगी जो यहां पे डाली थी आपने, वो वाला अगेंस्ट कैपिटल का अमाउंट तो सेम टू सेम ही रहना है। तो 240 और 60 वाले पॉइंट के अंदर आपने यहां पे वैल्यू डाल दी 240 और 60। फ्रेश कैपिटल वाली डिटेल वो भी बिल्कुल सेम है, 1, 20 और 3 जो यहां भी डाली थी 1, 20 और 3, तो वो अमाउंट भी बिल्कुल सेम टू सेम डलेगा। अब प्रॉफिट कितना कितना मिला होगा, इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है नहीं। क्वेश्चन पढ़िए, प्रॉफिट दे रखा है उसने क्वेश्चन के अंदर, उसने कहा प्रॉफिट जो हमारा है लास्ट में आइए 240 का है, और हमने जो प्रॉफिट दिया है बिना आईओसी के दे दिया है, तो जितना दे दिया है वही तो वैल्यू यहां पे डालनी है भाई। करते हैं, लेकिन उस भाई ने बिना आईओसी लगाए प्रॉफिट बांटा हुआ है, तो जो बांटा हुआ है वही तो वैल्यू दिखाएंगे हम पहले, तो ये तो बीडी पार्ट आएगा। तो आपका 240 का रेशियो में बांट दीजिए 3:2 में, कितना कितना 144 और 96,000। चलिए सर, तो बताओ एक बार ये टोटल कितना हो गया। 840 720 840 और 720, 840 को यहां ट्रांसफर कीजिए तो आपका बीडी बताओ कितना आ गया 5,000, ठीक है। 720 यहां पे ट्रांसफर किया तो 720 का बीडी बता लो 324,000। धरनी यही आ रहा है। सर मैंने अलग मेथड से करा है, डायरेक्ट वाला, डायरेक्ट मतलब कि पहले ओपनिंग कैपिटल निकाल ली, तो ओपनिंग यही है, ये पूछ रहा हूं मैं। 576 हाँ परफेक्ट। उसके बाद जो आप पार्टनर्स कैपिटल बनाते हो ना वैसे नहीं नहीं, उसके बाद आईओसी के लिए नहीं बनाने की रिक्वायरमेंट है, आप उसके बाद सीधा टाइमलाइन बना लो बस, उसके बाद सीधा टाइमलाइन। देखो यहां पर आपने पहले पार्टनर की डिटेल देख लीजिए कैसे डालनी है। ओपनिंग के अंदर आपकी वैल्यू थी 576, अब एक महीने बाद पहले पार्टनर का अमाउंट चेक कर लो यहां पर, पहले पार्टनर का पहले 1 मई को पैसा आया है 1/20, तो 1/20 अगर पेमेंट आएगी यहां पर तो ये कितना हो जाएगा, निकालो एक बार 696। फिर तुमने 1 अक्टूबर को 240 के पेमेंट निकाल ली है, तो 240 निकालने के बाद पे 4,56,000, ये कितने दिन का, 1 महीने का, ये 5 महीने का, ये 6 महीने का। करो सोल्व। रेट तो सेम रहे, कैपिटल किसमें बनाते हैं? जब पास एंड की एंट्री पूछ रहा है, यहाँ पे आईओसी मांगा ना हमसे। आपको पूछ रहे हो 28 क्वेश्चंस आ रहा है, मैं दोनों में कंफ्यूज हो जाती हूँ हर बार। मैं तो उसी तरीके से कर रहा हूँ, मैंने ये सही किया है। वहां पता क्या है, तब वो केस तब आएगा जब आईओसी लग चुका है, तो आईओसी लग चुका तो बिना अकाउंट बने नहीं समेटे में आएगा वो। इसमें गिवन है कि आईओसी नहीं लगा। हाँ साफ साफ बोला हुआ है, आईओसी ओमिटेड। चलिए सर एक बार बताना है 576 वाले पे अगर मैं 1 महीने का लेके चलता हूं, रेट कितना है 6%, और दूसरे वाले में 696 5 महीने का लेके चलता हूं 6%, तीसरे वाले में 456 6 महीने का लेके चलता हूं 6% का। बताओ पहले फटाफट कितना आ गया। हाँ जी 2880, ये वाला 7400 74, हाँ 17400
13 टोटल 33,960 मैच कर रहा है। दूसरे पार्टनर की वर्किंग भी सेम डिट्टो पार्ट तरीके से आप सॉल्व करेंगे। हाय 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 हाय। तो एंट्री वाला भी इससे पहले किया है, सेम टू सेम ही तो है। अच्छा दूसरे की कैपिटल क्या है बताना। 324। अब इसकी पहले ड्राइंग हो रही है, 60,000 रुपए की परमानेंट वाली ड्राइंग लेनी है। कितनी हुई? 60,000 लेस कर दो 284। फिर नई कैपिटल आ गई कितने की? 3 लाख की 584। ये 1 मंथ का है, ये 5 मंथ का है, ये 6 मंथ का है। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट जो होगा वो प्रॉफिट से निकाला गया, उसका आईओसी में कोई रोल नहीं है। हाँ जी, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो 324 1 महीने 1 मंथ और 6%। हाँ जी 60,000 264 मन में किया था। और कितना? फिर 3 आया था। ओके, दूसरे वाले में 264 5 महीने का 6% पे, 564 6 महीने का 6%। पहले वाली वैल्यू कितनी आई? 1620। सेकेंड वाली कितनी आई? 6600। थर्ड वाली कितनी आई? हाँ जी 16 तीनों का टोटल करो। 25,140 मैच हो गया। चलिए देखिए, इस टाइम पे एक आधी काउंटिंग ना आए तो उसको लेकर ब्लॉक मत करना अपने दिमाग को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम हॉल से पहले, खासकर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मैथ्स और गणित हो जाता है कि आधी काउंटिंग है, उस टाइम कई बार माइंड में क्लिक नहीं कर रहे, तो ये नहीं कि उसके चक्कर में सारा हो रही पता कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा। एग्जाम हॉल के अंदर भी तो उसको थोड़ा सा इस टाइम छोड़ दो, रिलैक्स करके अगला पढ़ो। और आप फिर सारा करने बाद दोबारा हाथ पैर मारने आओगे तो शायद वो आप एक नई अप्रोच से स्टार्ट करोगे तो हो पाएगा। तो सेम जो पहली 15 मिनट में आप दिमाग में लेके बैठो ये चैप्टर यहाँ से स्टार्ट करना, और पता लगा वही थोड़ा सा एक आधा पॉइंट टेक्निकल आ गया, कोई बात नहीं। आपके पास 3 ऑल्टरनेटिव होने चाहिए स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। पहला थोड़ा सा अटपटा मिला तो सेकंड वाला देखा एडमिशन स्टार्ट कर लेते, चलो ये मिला शेयर कैपिटल से कर लेते हैं। चलो तो अगर एक दो टॉपिक में कुछ लैंग्वेज डिफरेंट मिल जाती है तो दिमाग की सुइयां नहीं डाउन करनी है अपनी। अब ये वाली वर्किंग देखिए फटाफट, ये प्योर पास एस्टिमेट का एक बच्चों वाला बेसिक सा पार्ट है। अब इसके अंदर आप क्या क्या लगाना भूल गए? सर आप आईओसी और आईओडी लगाना भूल गए, प्रॉफिट आप 80,000 रुपये का बांट गए, और प्रॉफिट रेशियो 4:3 की थी। ड्राइंग जो थी वो यहाँ पे एंड ऑफ द मंथ और यहाँ पे बता रखी थी, और ये अगेंस्ट प्रॉफिट है, और ये मेरे सामने क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है। तो बच्चों वाला पॉइंट है, तो मेरे सामने अगर एंड की कैपिटल दे रखी, मैं बिना अकाउंट बनाए भी कर सकता हूँ इसको, तो हाँ केवल प्रॉफिट का रोल आएगा। तो एंड में अगर अप्रैल टू मार्च वाले केस में मैं लेके चलता हूँ और एंड में मेरे को 80,000 की यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, तो मैंने प्रॉफिट बांट रखा होगा, तो 4:3 में आप जाएंगे तो 40 30 10 की वैल्यू आ जाएगी। तो 40,000 का प्रॉफिट मिला है तब जाके 80 बना है, तो उससे पहले कैपिटल कितनी थी? इसका मतलब 40 की कैपिटल थी। और सेकंड वाले केस में आप अगर जाते हैं, एंड में आपके सामने वैल्यू दे दी है 60 की, और पता लगा कि भैया आपने 30 का प्रॉफिट दिया था, तो इसका मतलब उससे पहले आपकी जो कैपिटल थी वो थी 30 की।
और थर्ड वाले केस के अंदर आपके सामने एंड में 40,000 का दे रखा था, 10,000 रुपए का आपने प्रॉफिट दिया, इसका मतलब आपकी कैपिटल 30 की। तो ये ओपनिंग कैपिटल आपके सामने 40 30 30 निकल के आ गए। आगे बात समझ में। अब यहां से आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? सर मैंने गलत प्रॉफिट बांट दिया, तो पहले आप कर देंगे रॉन्ग प्रॉफिट, पास एस्टिमेट वाली वर्किंग। महते, तेरी आवाज सबको डिस्टर्ब कर रही है। तो हाँ जी, ड्राइंग, अच्छा ड्राइंग भी हुई है क्या? ओके सॉरी। तो ड्राइंग पहले वाले की होंगी, तो ड्राइंग आपने लेस करके ड्राइंग भी आप ऐड करेंगे 24,000 रुपए की, और दूसरे वाले की ड्राइंग यहाँ पे 36,000 रुपए का पार्ट लेस ऐड करेंगे। ये 77 कर लिया तूने? तो आपकी वैल्यू यहाँ पे ड्राइंग की तो लेस हुई होगी ना, तो इसको ऐड करके तो 40 प्लस 24 करके 64 की वैल्यू आपकी ओपनिंग की आ जाएगी। क्या क्या कर लिया आपने? सिर्फ ओपनिंग कैपिटल निकाला है, निकाल ली? और 36,000 रुपये आपने यहाँ पे लेस किया होगा, तो इससे पहले पहुंचना 66 का आपका ओपनिंग पार्ट आ जाएगा। अब आपके सामने ओपनिंग कैपिटल आ चुका तीनों का, आपके सामने रॉन्ग प्रॉफिट बांटा हुआ निकला हुआ ऑलरेडी, तो आप पहले रॉन्ग प्रॉफिट डेबिट, फिर जो अभी आपने इससे दो क्वेश्चन एक पहले किया था वो वाला सेम आईओसी दे दो, आईडी ले लो, क्रेडिट प्रॉफिट डेबिट क्रेडिट का एंट्री निकाल के दिखाओ, फटाफट करो स्टार्ट। आपने इधर प्रॉफिट को ऐड कर दिया। प्रॉफिट ऐड होके वैल्यू आई होगी ना, और ड्राइंग लेस होके वैल्यू आई होगी, तो उल्टा कर दिया 64 आ गया। और आईसी आईडी नहीं करेगा, वो दिया ही ऑमिटेड था ना वो तो। नहीं, ये दिया ही नहीं। फिर ओपनिंग आ जाएगी, फिर होगा ठीक है। कर 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 27 कर लिया मैंने, कर 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 28 या 27 जो भी है वो कर दिया। क्या हो गया? हैं? अच्छा वो पूछ रहा है भूख लग रही है, ब्रेकफास्ट करके नहीं आया, मैं सीधा आ गया तो अभी दीजिए फिर वो 10 मिनट खा के आ गया। प्लीज़ बहुत भूख लगी है, मैं बात करते हैं। ये तो खुला भी नहीं होगा। खुल गया होगा अभी तो 2 बजे तो खुल गया होगा वो। जल्दी जल्दी करो इसको। 77 नॉर्मल लोन की तरह यार, रिलेशन क्रेडिट साइड के अंदर, और फिर बैंक पे करना टू बैंक के, तो कैश अकाउंट में। आपने कहा था कि 2 केसेस होते हैं ना? नहीं, नन ऑफ द अबव दिया हुआ है। अच्छा, इसमें हाँ तो सॉल्यूशन ऑप्शन दिखा कौन सा एक बार।
जल्दी करो भैया, हो गया तेरा वर्णित। जिससे ये स्टेटमेंट ऐसे डलने में कहीं भी कंफ्यूजन आ रही है तो आप इसका अकाउंट बना के और थोड़ा सा इजी मामला ऑप्ट कर लेंगे कि मेरे सामने अगर सीडी की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे दी है 80 की, 60 की और 40 की, और मुझे यहाँ पे बता दिया ड्राइंग इसका 24,000 रुपये का अमाउंट था और इसका 36,000 रुपये का अमाउंट था, और यहाँ पे मैंने बांट दिया प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन के नाम से, और ये आ गया 40, 30 और 10। तो ये टोटल कर दिया आपने हाँ जी, ये हो गया 1,04,000, इस साइड ट्रांसफर कर दिया 1,04,000, तो ये आपका बीडी पार्ट आ गया 64। जिसको इसमें बीडी सीडी करने में दिक्कत आ रही है अकाउंट के थ्रू भी निकाल लोगे तो भी आपका आएगा, आपको जो कंफ्यूजन हो रही थी। ठीक है, सीडी पार्ट यहाँ पे था। क्या पूछ रहा है तू? महेंद्र के VH ऑफिसर क्या ड्राइंग दोनों की है ना ये, सरोज एंड महेंद्र। कौन से में है? 77 के बी पार्ट। 77 का बी पार्ट। चाय बना ले। अच्छा, ईच था तो ईच है तो भैया यहाँ पे इसका भी 24,000 रुपये का अमाउंट आएगा, यहाँ भी 24,000 की वैल्यू है, तो 24,000 आएगा तो इसका अमाउंट आएगा आपका 84। की वैल्यू आपने यहां ट्रांसफर की, 30 का अमाउंट लेस करके 54 आ गया ओपनिंग, यही आ रहा है। 76 यहां से ट्रांसफर कर दिया आपने, 10 लेस कर दिया, कितना आ गया? 66। सही है। अब आपका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहली वर्किंग बोली रॉन्ग प्रॉफिट, फिर क्या क्या देना है सर? फिर देना है आईओसी, क्या लेना है? आईओडी, फिर क्या होगा? करेक्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट डिफरेंस निकल के आ जाएगा। तो अब इस वाली वर्किंग के अंदर रॉन्ग प्रॉफिट वाले पॉइंट के अंदर नाम क्या क्या थे इन तीनों के बताना एक बार। सरोज, महेंद्र और तीसरा है, चौथा है फॉर्म। तो वही डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट और फॉर्म। तो रॉन्ग प्रॉफिट की वैल्यू आपके सामने निकली चुकी थी अभी, जल्दी बताओ वैल्यूज। प्रॉफिट की वैल्यू तो निकली चुकी थी, तो डेबिट कर देंगे 40, 30 और 10। तो फॉर्म के पार्ट में क्रेडिट हो जाएगा आपका कितना? 80। आईओसी कितना आएगा? 6400 का अमाउंट आ गया, 5400, 6600। डेबिट में कितना आ गया? 18400। आईओडी, अब आईओडी में पहले दोनों के रिगार्डिंग उसने बोल दिया है, बिगिनिंग बोला एंड बोला, मंथली बोला है एंड। तो एंड में क्या लेते हैं? 5.5, तो 24 पूरे साल की वैल्यू है, तो मतलब 2000 पर मंथ निकाले होंगे ना इसने, तो 2 × 12 का 24 आया होगा, तो 24 × 5.5 अपॉन में 12 इंटू में रेट कितना है? वैल्यू बताओ। 550 का अमाउंट डेबिट कर देंगे, इसका भी 550 डेबिट कर देंगे। तीसरे वाले के अंदर उसने कुछ मेंशन नहीं किया तो मिड मानेंगे, तो मिड में 6/12 लेके चलेंगे। 900 का पार्ट लिया, तीनों टोटल कितना हो गया? 2000 रुपये क्रेडिट कर देंगे। अब लास्ट में प्रॉफिट बांट देना है, तो 82 में से 18 लेस करो,
82,000 में से 18,400 लेस करो, 63,600 ये इनकी रेशियो में बांट दो 63,600 को, रेशियो में बांट दिए, कितना हो गया? ये चलेगा 31,800 कितना? 31,800 हाँ जी 23,850 850, हाँ जी 7,950 79। तो डेबिट का टोटल कितना आ गया? 40,550 40, 550 ओके 38,200 ओके 30,550 30, 550 ओके 29,250 29250, ओके 1,0900 10900, ओके 14,550 14। 550 तो इन दोनों में से ज्यादा क्या है? डेबिट। कितने से? 2,350 2350 से डेबिट कर देंगे। इन दोनों में डेबिट क्या है? 1300 से डेबिट कर देंगे, 3650 का क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या बन गई आपकी? एस डेबिट एम डेबिट टू यू। एस का अमाउंट 2350, इसका 1300, इसका 3650। जिनका भी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस इशू है, 2-3 क्वेश्चन लगा के तब टॉपिक खत्म करना, नहीं तो हल्का फुल्का रहेगा तो कल एग्जाम हॉल के बाद थोड़ा सा डर रहेगा, ये ना आ जाए, ये ना आ जाए, वो ना आ जाए। इस मोड के अंदर ना उतरो। तो एक बार गारंटी वाली वर्किंग से पहले इसके 2 क्वेश्चन और टिक लगा लो, अभी करके दिखा दो जल्दी से। एक तो ये 74 क्वेश्चन अच्छा है, नवीन कादिर राजेश वाला, 2 साल की वैल्यूज है इसके अंदर। 74 क्या करना वो पढ़ के तू पता कर लेगा। हाँ, और एक थोड़ा सा नॉर्मल पास असेसमेंट नहीं, लेकिन हाँ सारी वर्किंग रिकैप हो रही, इसमें 59 क्वेश्चन कर देंगे। 2 क्वेश्चन कर दो, फिर केवल गारंटी के ऊपर लेकर आपका नहीं आता हो तो उस पर बात करेंगे। स्टार्ट करो। मेरा रजिस्टर खत्म हो गया। तो भाई पेज ले ले दूसरे से।